बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डी फेलोज़, आज हम जो टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो PPSC के पेपर्स में कई दफ़ा पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा गया है कि इन्यूमरेट दी offenses punishable with death under Pakistan Penal Code या discuss in detail offenses punishable with death under Pakistan Penal Code 1860। Dear fellows, मेरी रिसर्च के मुताबिक PPC को पढ़ने के बाद जो offenses with punishable with death मेरे सामने आए हैं वो 15 offenses हैं। मैं वन बाय वन आपके सामने रखता हूँ और हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑफेंस जब हम पाकिस्तान पीनल कोड को पढ़ते हैं और पनिशेबल विद डेथ जो हमारे सामने आता है वो है सेक्शन 121। इस सेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है वो डेथ दी गई है। इब्तिदा में एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब ये कहा गया कि ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ, इट डजंट मीन कि इसके अलावा इन सेक्शंस में उसकी सज़ा नहीं है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट बताई गई है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और इससे लेसर पनिशमेंट भी हो सकती है, जो कि डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है, कीपिंग इन व्यू दी सर्कमस्टांसिस, एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसिस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसिस और इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑफ डिफेंस एंड द प्रोसिक्यूशन। कोर्ट जिस नतीजे पे पहुंचती है, जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट अप्रोप्रिएट समझती है, वो दे सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम पनिशमेंट की हम बात करते हैं जो इन ऑफेंसेस में दी गई है। पहला सेक्शन 121, इस सेक्शन के अंदर अगर कोई शख्स बताया गया कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के खिलाफ जंग करता है या जंग करने का इकदाम करता है या जंग करने में इयानत करता है तो उसकी मैक्सिमम जो पनिशमेंट उसे दी जा सकती है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है और डेथ पनिशमेंट हो सकती है। दूसरा सेक्शन जो हमारे सामने आता है वो सेक्शन है 132। इस सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि अगर कोई शख्स गदर करता है, गदर कहाँ से, पाकिस्तान की बर्री, बहरी या हवाई फौज का किसी अफसर या कोई उसका सिपाही या उनमें से एक या ज़्यादा लोग हैं वो गदर करते हैं, गदर का इर्तिकाब करते हैं या उस गदर की कोई इयानत करता है और उसके नतीजे में गदर बर्पा हो जाता है, यानी जिसे हम म्यूटनी कहते हैं, म्यूटनी या अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी, इनमें से कोई भी चीज़ कमिट होती है तो उसकी सज़ा जो है वो डेथ हो सकती है। तीसरा ऑफेंस जो हमारे सामने आता है वो सेक्शन 194 में दिया गया है। यह है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विद इंटेंट टू प्रोक्योर कन्विक्शन ऑफ कैपिटल ऑफेंस इफ इनोसेंट पर्सन बी देयर बाय कन्विक्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। 194 सेक्शन के अंदर ये बताया गया कि अगर कोई शख्स जो है वो झूठी शहादत बनाता है, किस पर्पस के लिए, संगीन जुर्म में सजा याबी दिलाने की नीयत से झूठी शहादत देता है या गढ़ता है और अगर इससे बेगुनाह शख्स को सजा होती है और सजा होती है वो डेथ की और उसके नतीजे में उसकी एग्जीक्यूशन भी हो जाती है, तो इस शख्स की, और बाद में ये साबित होता है कि ये जो एविडेंस फैब्रिकेट की गई थी ये एविडेंस झूठी एविडेंस थी, तो इस सेक्शन के मुताबिक उस शख्स को डेथ की सेंटेंस हो सकती है। चौथा सेक्शन जो हमारे सामने आता है वो है 295C, यूज ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स एक्स्ट्रा इन रिस्पेक्ट ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस सेक्शन के अंदर बताया गया कि अगर कोई शख्स रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अपने अल्फाज के ज़रिए, वो अल्फाज रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं, ऑरल फॉर्म में भी हो सकते हैं, या ऐसी सूरत में कि वो नमूनों के ज़रिए, रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए या किसी इत्तहाम के ज़रिए या चलाकी के ज़रिए या किनाया के ज़रिए बिला वास्ता या बिल वास्ता मुक़द्दस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबर्रक नाम को डिफाइल करता है, यानी आपके नाम की अगर बेहुरमती करता है तो उसकी सज़ा भी जो है वो सज़ा डेथ सेंटेंस है। पांचवा सेक्शन जो हमारे सामने आता है PPC में वो है सेक्शन 302, कत्ल अम्द। इस सेक्शन से आप तमाम लोग जो है वो मुतारिफ हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं।
छठा सेक्शन जो हमारे सामने आता है वो सेक्शन आता है 311 फसाद फिल अर्ज, तज़ीर आफ्टर वेवर ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम। ये सेक्शन ये बताता है कि अगर किसी शख्स पर जो है वो एलिगेशन है कत्ल अम्द का, और कत्ल अम्द का जब ट्रायल हो रहा है और ड्यूरिंग द ट्रायल जो है वो वली में से एक या ज़्यादा लोग जो हैं वो उसको कंपाउंड कर देते हैं किस राइट ऑफ किसास को, या वेव कर सकते हैं, सारे नहीं, एक या एक से ज़्यादा, सारे लोग नहीं। तो कोर्ट कीपिंग इन व्यू दी सर्कमस्टांसिस, जिन हालात में ये ऑफेंस कमिट हुआ, अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि अब किसास तो कुछ उनमें से कुछ ने वेव कर दिया है या कंपाउंड कर दिया है, अगर कोर्ट ये समझती है कि ये ऐसे हालात थे जिनमें जो प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्द है वो असर अंदाज हुआ है, तो अदालत जो है वो ताज़ीरन, यानी किसास तो उन्होंने कंपाउंड कर दिया, जब उनमें से एक या एक से ज़्यादा ने कंपाउंड कर दिया तो फिर अदालत ताज़ीरन मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे सकती है वो डेथ सेंटेंस दे सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि प्रिंसिपल ऑफ फसाद फिल अर्ज जो है वो इन्वोक होता हो। फसाद फिल अर्ज का जो प्रिंसिपल है वो 299 के डबल ई के अंदर डिफाइन किया गया है कि कोर्ट एग्जामिन करते वक्त ये मद्देनजर रखेगी कि ये जो ऑफेंडर है, क्या ये ऑफेंडर जो है वो प्रीवियसली रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं, साबका रिकॉर्ड होल्डर तो नहीं है, क्या ये प्रीवियसली कन्विक्टेड तो नहीं है, सजा याफ्ता तो नहीं है, और क्या इसने ये ऑफेंस है वो ग्रूसमली वहशियाना तौर पर दहशत अंगेज तरीका के अंदाज से इस जुर्म का इर्तिकाब तो नहीं किया, या इसने इस अंदाज से इस ऑफेंस को तो नहीं किया कि इसने आउटरेज किया है कॉन्शियंस ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, यानी ज़मीरे आम जिससे शर्मनाक हो, या मुजरम को या जमात को या लोगों के लिए कि मकानी ख़तरा तो ख्याल नहीं किया जा रहा है इस ऑफेंडर को, या इसने ये जो ऑफेंस है ये गैरत के नाम पर या इसकी बना पर तो कमिट नहीं किया। अगर उसने ये सारे काम किए हैं तो डियर फेलोज फिर ये फसाद फिल अर्ज का जो प्रिंसिपल है वो इन्वोक हो सकता है, और इस सूरत में जो है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। अब इससे आगे जो सेक्शन हमारे सामने पीपीसी में आता है वो सेक्शन है 338C 7वें नंबर पर। यह है पनिशमेंट फॉर इस्काते जनीन। इस्काते जनीन ये है कि अगर एक औरत जो थी वो प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो अज़ा जो हैं वो बच्चे के फार्म हो चुके थे और किसी शख्स ने उसका अस्कात एबॉर्शन काज की है और उस एबॉर्शन के नतीजे में उस औरत की डेथ अगर हो जाती है तो उसकी पनिशमेंट भी जो है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। इसके अलावा भी बच्चे को जो नुकसान पहुंचा या हर्ट पहुंचा उसकी अलहदा से सज़ा हो सकती है, लेकिन मैं मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहा हूं अगर उस खातून की डेथ होती है तो। डियर फेलोज 8वें नंबर पर जो सेक्शन हमारे सामने आता है वो 354A है, असाल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमन एंड स्ट्रिपिंग हर क्लोथ्स। अगर किसी औरत पर मुजरिमाना हमला या जबरे मुजरिमाना का इर्तिकाब और उसके नतीजे में उसका लिबास उतार कर उसे नंगा कर दिया जाए और उस नंगा करने के बाद उसे ज़ाहिर किया जाए लोगों के सामने, तो इसकी सज़ा भी जो है मैक्सिमम डेथ सेंटेंस हो सकती है। डियर फेलोज इसके बाद जो सेक्शन हमारे पास आता है वो सेक्शन 9 आता है 364 किडनैपिंग और एब्डक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। अगर एक शख्स को जिसकी उम्र 14 साल से कम है उसको एब्डक्ट किया जाता है, यानी उसे भगा लिया जाता है या भगा ले जाया जाता है, तो इस सूरत में किस पर्पज़ के लिए, उस शख्स को कत्ल करने के लिए या उसे ज़रबे शदीद पहुंचाने के लिए या उसे ग़ुलाम बनाने के लिए या उसको किसी शख्स की शहवत रानी के लिए इस्तेमाल करने के लिए अगर उसे एब्डक्ट या किडनैप किया जाता है तो उसकी सज़ा भी जो है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। इसके बाद डियर फेलो जो हमारे पास सेक्शन आता है 10 नंबर पर वो है सेक्शन 365A किडनैपिंग और एब्डक्शन फॉर एक्सटॉर्टिंग मनी
प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। किसी शख्स को अबडक्ट किया जाता है या किडनैप किया जाता है इस शख्स इस पर्पज़ के लिए कि उससे मनी एक्सटॉर्ट की जाए, इस्तेहसाले माल किया जाए या उससे प्रॉपर्टी हथिया लिया जाए। वो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हथिया ली जाए, जैसे चेक है, इस तरह की मिसालें। डियर फेलोज, इसके बाद जो हमारे सामने सेक्शन आता है वो सेक्शन आता है 367A, किडनैपिंग और एब्डक्शन इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू अननेचुरल लस्ट। किसी शख्स को एबडक्ट करना या किडनैप करना इस मकसद के लिए कि उसे गैर फितरी हवस का निशाना बनाया जाए, तो इस सूरत में उसे मैक्सिमम जो डेथ सेंटेंस मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकती है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। डियर फेलोज, इसके बाद 12 नंबर पर जो हमारे पास ऑफेंस आता है वो सेक्शन 376 है, पनिशमेंट ऑफ रेप। डिटेल के साथ मैंने डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 376 और 496B यानी जनाबिल रज़ा और जनाबिल जबर पे वीडियो बना चुका हूँ। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, आप तफसील के साथ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसकी भी मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो डेथ सेंटेंस हो सकती है। इसके बाद 13 नंबर पर जो हमारे पास आता है वो 396 है, डेक्यूटी विद मर्डर। अगर कोई शख्स जो है वो डकैती 5 या 5 से ज़्यादा शहाजे हैं वाइल कमिटिंग डेक्यूटी किसी का मर्डर कर देते हैं, तो इस सूरत में भी उनमें से हर एक को मैक्सिमम जो पनिशमेंट हो सकती है वो डेथ हो सकती है। डियर फेलोज, 14 नंबर पर जो हमारे पास ऑफेंस आता है वो है सेक्शन 402B, पनिशमेंट फॉर हाईजैकिंग यानी जहाज के अगवा करने की सजा। अगर कोई शख्स जो है जहाज को अगवा करने का मुर्तकिब होता है या उसकी साजिश करता है या उसकी कोशिश करता है या उसकी इयानत करता है उसको अगवा करने की, तो उसकी भी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो सजाए मौत हो सकती है। 15 नंबर पर डियर फेलोज आखिरी जो ऑफेंस हमारे पास आता है वो सेक्शन है 402C, पनिशमेंट फॉर हार्बरिंग हाईजैकिंग यानी जो शख्स जो है अगवा करने वाले अशखास को पनाह देता है उसकी सजा भी जो है वो मैक्सिमम डेथ सेंटेंस है। डियर फेलोज, इस तरह हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की जो कि प्रीवियस पेपर्स में पूछा जा चुका है कि इन्यूमरेट या डिस्कस इन डिटेल द ऑफेंसेस व्हिच आर पनिशमेबल अंडर पाकिस्तान पिनल कोड। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।